नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। नन्हे खान हत्याकांड में फरार चल रहे वासुपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के आलोक में धनबाद पुलिस ने आज वासेपुर इलाके के कमर मखदूमी रोड में प्रिंस खान के घर पर कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए 4 थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके बाद एक एक घर के सारे सामान निकालकर पुलिस गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले गई। इस दौरान प्रिंस खान के घर से नोट गिनने वाली मशीन और चाकू भी बरामद किया गया है। अब तक पुलिस कुल 8 गाड़ियों से सामान ले जा चुका है, जबकि घर के दरवाजों और खिड़कियों को कटर से काट दिया गया है। वहीं 4 बजे जब पुलिस प्रिंस खान के घर के मेन गेट को तोड़ने लगी तो उसकी मां ने विरोध किया, जिसको लेकर पुलिस और प्रिंस की मां के बीच कहासुनी भी हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार घर के कोने कोने की तलाश की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि यहाँ हथियारों का जखीरा मिल सकता है। वहीं प्रिंस खान के आवास पर कुर्की की कार्रवाई पर उनके वकील उदय कुमार भट्ट ने मीडिया से कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई अवैधानिक है। विगत कई वर्ष पहले ही प्रिंस खान की मां ने न्याय के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर प्रिंस खान के क्रियाकलाप से पूरे परिवार को अलग कर लिया था। उसकी पत्नी ने भी न्यायालय में तलाक की अर्जी डाल रखी है। ऐसे में कुर्की जब्ती होने वाले स्थान से प्रिंस खान का कोई वास्ता नहीं है। दावा किया पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। बाघमारा विधायक ढुलू महतो के आतंक से त्रस्त अशोक महतो और उनका पूरा परिवार पिछले 26 दिनों से न्याय की मांग को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठा था, लेकिन आज अंततः अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी और उनकी बहादुर बेटी की लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंची है। पिछले कई महीनों से अपनी शान और रुतबे के बल पर जीत पर अड़े ढुलू महतो और बाघमारा प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा। शुक्रवार को बाघमारा प्रशासन और विधायक ढुलू महतो के बड़े भाई के साथ अशोक महतो के परिवार की हुई असफल वार्ता के बाद आज दोनों पक्षों में समझौता हो गया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बाघमारा विधायक ढुलू महतो द्वारा हमारे दुकान के आगे गैर कानूनी ढंग से पहले टैंकर खड़ा कर दिया जाता है, उसके बाद ईटा लगवा दिया जाता है। 25 दिन के भूख हड़ताल के बाद प्रशासन, जिला प्रशासन ने वहां से टैंकर और ईटा हटवा दिया है। भले ही उस जगह का आधा बंटवारा कर दिया गया है, जिसका लड़ाई हम न्यायालय से लड़ेंगे। जब तक विधायक की इस मंशा को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते कि वो ज़मीन सुरक्षित कर लेंगे हम अपने लिए, तब तक हम लोग लड़ेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, न्यायालय से लड़ेंगे। क्योंकि हमारी मेन मुद्दा था कि हमारा आजीविका समाप्त हो चुका था, जो अब शुरू हो गई है, इसलिए हम लोग अपना अनशन वापस लेते हैं और आज भी हड़ताल खड़ा कर रहे हैं। अनशन के कितने दिन हो गए हैं? आज 26वां दिन है। आज हम लोग अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। क्या क्या सहमति हुई है? सहमति तो वैसे सिर्फ वार्ता हुई है कि क्योंकि वो हम लोग को अभी दुकान करने दिया जाएगा जब तक न्यायालय का मतलब हम लोग को न्यायालय हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग दुकान वहाँ पे करेंगे। उसके बाद जैसे अगर न्यायालय के दौरान अगर मंदिर कमेटी दुकान बना के देती है तो हम लोग जाएंगे, लेकिन न्यायालय के बाद, न्यायालय के फैसले के बाद वो हमारा इच्छा होगा कि हम अपना दुकान वहाँ करेंगे या नहीं करेंगे। अनशन पर आज हम लोग अनशन समाप्त कर रहे हैं। क्या सहमति हुई है? सहमति हुई कि मेरा ज़मीन में जो हम लोग का दुकान था वो तो विधायक ढुलू महतो अपने दबंगई से टैंकर लगा दिया था, ईंट गिरा दिया था और हम लोग का दुकान में वो 3 महीने से बंद था। सहमति हुई कि आधे पर दुकान किया जाएगा, आधे में शांति देवी, आधा में हम लोग करेंगे। और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है उसमें कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जाएगा। और फिर विधायक द्वारा मंदिर के साइड में रूम बनाया जाएगा दुकान के लिए, उसमें तब तक हम लोग को 2 रूम दिया जाएगा। लेकिन फिर अगर जो न्यायालय का फैसला आएगा हमारे पक्ष में तो फिर हम अपना जो ज़मीन है उसमें हम लोग मेरा सौदा हो जाएगा और हम उसमें फिर जैसा चाहें अपना करें। इसलिए आज जो है धरना समाप्त करना है। हाँ, धरना तो आज समाप्त कर रहे हैं और यहाँ के मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, ये हम लोग का बहुत सहयोग। में एक अनूठा मिसाल जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रयास किया गया है। इतिहास में भी ऐसा नहीं कि कानून से ऊपर कोई व्यक्ति होता है या कोई जनप्रतिनिधि होता है।
कानून ये कहता है कि आपका अगर जजमेंट है, कोई इंक्रोचमेंट है, तो फिर आप कानून के शरण में जाइए, वहाँ से बसगड़ी कराइए, आप अपना अधिकार लीजिए, और प्रशासन के तहत तो ये अधिकार होना चाहिए। तो प्रशासन को ताक में रख कर ये और सीधा जाके एक्शन में उतर रहे हैं, और अपनी नाम की गाड़ी को लगाकर दरवाज़ा बंद करना ये अपने आप में कानून को हाथ में लेने का प्रमाण है। इतिहास माफ़ नहीं करेगा, इतिहास किसी को माफ़ नहीं किया है, और ये प्रमाण छुप नहीं सकता है, ये प्रमाण अमर हो गया। इसलिए इस तरह का जो वारदात है, इस तरह का वारदात से एक संदेश आया कि किस तरह से ये जो शक्ति का दुरुपयोग होता है। जनता ने शक्ति दिया था इसलिए कि जनता के जनहित में काम करो, लेकिन वो सारा शक्ति को अपने हित में लगाने का काम किया है। पिछले 26 दिन से लगातार 4 मई से ये परिवार अनशन पर यहाँ बैठा था, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। आज तक हम लोगों ने अपने 7 दशक में नहीं सुना था कि किसी के घर, दुकान, मकान के आगे टैंकर लगा करके कोई उसके अधिकार पर अतिक्रमण करे। ये पहली घटना धनबाद की, कोयलांचल की और झारखंड की है। झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र के जमाडोबा 4 नंबर में बीती रात एक कोयला लोड एक हाईवा अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। गनीमत रही कि घर के लोग बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना में प्रमोद पासवान और राम अवतार पासवान का घर, वहीं खड़ी एक नई स्विफ्ट कार और 3 बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मकान मालिक के माने तो इस घटना से लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ है। फिलहाल जोरापोखर पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम लोग घर में से अंदर किसी को कुछ नुकसान भी हुआ है? कोई व्यक्ति सामान नुकसान का हुआ, व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ, बाल बाल बच गया सब। क्या लगता है कि इस घटना को देख के क्या कहेंगे? इस घटना को देख के हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई मिलना चाहिए। तोपचाची के तातरी पंचायत स्थित कुडामू ग्राम में जल मीनार पर लगे सोलर प्लेट को चोरों ने चुरा लिया है, जिसके इलाके में जलापूर्ति बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल मीनार पर 3 सोलर प्लेट लगे थे। चोरों ने 2 सोलर प्लेट ले गए, जबकि एक सोलर प्लेट बगल के झाड़ी में ही छोड़कर भाग गए निकले। धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में इस साल दाखिला लेने वाले स्नातक छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने उनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने का एक आखिरी मौका दिया है। 30 मई से सेमेस्टर 1 के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 1 जून तक उन्हें यह मौका मिलेगा। इस जुर्माने की रकम 2 गुना कर दी गई है। छात्रों को 500 रुपये के बदले इस बार 1000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। झारखंड बने 22 साल से अधिक हो गए हैं। इस बीच कई अधिकारी और नेता अरब और करोड़पति बन गए, लेकिन झारखंड की वास्तविकता और आम आदमी की स्थिति क्या है, इसकी एक बानगी भर बोकारो के भैरव दास है। दरअसल बोकारो के 4 प्रखंड के भोजपुर कॉलोनी में रहने वाले 82 वर्षीय भैरव दास वृद्धा पेंशन के लिए पिछले 20 साल से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक गए, लेकिन आज तक उनका वृद्धा पेंशन नहीं बन पाया। बड़ा 80 साल उम्र में अभी तक साला चप्पल घिस गया, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते अभी तक पेंशन नहीं मिला। कौन पेंशन नहीं मिला? वृद्धा पेंशन। और कौन? बाल विकास और टाटा ट्रस्ट के सौजन्य से आज देवघर के पालजोरी बाल विकास कार्यालय में विश्व महावारी स्वच्छता दिवस मनाया गया, जहां सीडीपीओ कुमारी ऋतु ने आंगनवाड़ी सेविकाओं, तेजस्वनी प्रोजेक्ट के कर्मियों और किशोरियों के साथ केक काटकर खुशी मनाई। जमशेदपुर के मानगो इलाके में आज एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठने लगी। धुएं के एक गुब्बार ने आसपास के इलाके को ढक दिया। दरअसल आग उलीडी थाने के हिलव्यू कॉलोनी में लसटे एक टावर गोदाम में देर रात लगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानें को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह इलाका मानगो डेमना चौक से पाथरडी के बीच पड़ता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।